ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 2013124180 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ preetnamausa@gmail.com। It's 9:32. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्कार सारे ਨੂੰ। होप है कि आप सब लोग राजी खुशी होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। त्योहारों का सीजन चल रहा है और बहुत विजयदशमी निकल गया है, करवा चौथ की धूम मच रही है। अब थोड़े ही दिनों में हमारा वोमेंस का त्योहार है और आगे फिर दिवाली और बहुत सारे त्योहार, बहुत सारे लोगों में घरों में तैयारियां, साफ सफाई, बहुत सारा कुछ चल रहा होगा। लेकिन इसी बीच में हम अपने काम भी कर रहे हैं, काम भी जरूरी है। और आज हम लेके आए आपके लिए वही आपका जो लास्ट वीक हमने प्रॉपर्टी टैक्स रिडक्शन का प्रोग्राम भी किया था, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। कुछ टेक्निकली इशू थे, कुछ काफी कुछ रह गया था डिस्कस करने वाला, काफी कुछ आपको बताने वाला। तो एक बार फिर से हमने वरिंदर भल्ला जी को इनवाइट किया है कि आप जरूर आए और हमें इंफॉर्मेशन दें हमारे प्रॉपर्टी टैक्स रिडक्शन के बारे में। प्रॉपर्टी टैक्स खास तौर पे जो हमारे लॉन्ग आइलैंड के पीपल्स के लिए ये इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है और बेनिफिट है। और प्रॉपर्टी टैक्स इस समय जो है वो सबको पता है कि सब लोगों की बहुत प्रॉब्लम है। घरों के इतने ज्यादा टैक्सेस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा, मतलब कई बार इतनी प्रॉब्लम्स आती है कि मैं आई थिंक मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। टैक्स नाम ही डराने वाला हो जाता है कई बार, तो उसके लिए हो जाता है टैक्स का नाम सुन के ही, कई तरह के टैक्स। तो आज हम वरिंदर जी को दोबारा से बुलाए हैं, वरिंदर जी से दोबारा बातचीत करेंगे और कुछ पुराने क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में टेक्निकल इशू की वजह से कुछ डिस्टर्बनेस हो गई थी। तो वरिंदर जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका प्रीतनामा के मंच पे एक बार फिर से। तो हमारे कुछ क्वेश्चन जो थे उस दिन रह गए थे, बाद में बात करते हैं। पहले आप एक बार सब हमारे व्यूवर्स को अपनी गुड मॉर्निंग कर लीजिए और अपनी इंट्रोडक्शन भी दोबारा दे दीजिए प्लीज। Good morning to you, Preet ji, and thank you for inviting me to Preetnama. I am honored and I'm delighted to be with you, and I will be happy to answer all the questions that you have for your viewers. But first, let me just say briefly about myself. I'm the former commissioner of the Property Tax Reduction Department of Nassau County. 15 years ago, that's where I was. And 3 years later, after I left Nassau County, I founded this company called Property Tax Reduction Guru. And for the last 10 years, we've been helping homeowners in Nassau County lower their property taxes. So we have been very successful in the sense that anywhere from 85 to 92% of our homeowners get reduction every year. So our reduction का जो range है, the amount of reduction, a lot of people like to know कि मेरे को कितना reduction मिल सकता है, उसका मैं पहले ही आपको बता दूं कि क्या है कि when I said कि let's say last year हमारे 92% of our homeowners को got some reduction, that also means कि 8% लोगों को reduction नहीं मिली in spite of our best efforts. The range of the reduction that we can get is, there is no guarantee, because अगर 8% को नहीं मिला, 92% को मिला, that means there is no 100% guarantee that 100% of the homeowners will get some reduction. लेकिन still जो range है, it can be anywhere from a few $100s to several $1,000s. हाँ जी, तो and it depends on the value of your property. For some homes, we have recently had some homes that are $6 to $8 million, जिनके लिए हमारी reduction थी up to $30,000 to $50,000 उनकी reduction करवाई. They were paying like $150,000 in taxes और उनकी हमने $30,000 to $50,000 की reduction कम करवाई है. And of course, if your home is in the $500,000 range, if we get a reduction, it's going to be much smaller. It could be a few $100s. Anyhow, Preet ji, I'm ready for your questions. जी वरिंदर जी, तो पहले तो हम लोग वही अपने क्वेश्चन पुराना में आपसे थोड़ी बहुत दोहराना चाहूंगी कि what exactly the property tax grievance and why should a homeowner in Nassau County have to file one? उनको क्यों ही फाइल करना चाहिए लॉन्ग रन के पीपल्स को?
ग्रीवेंस क्या है, पहले तो क्यों करना चाहिए ये मैं I'll answer that. Nassau County is one of the most highest taxed counties in the country, one of the 10 highest tax counties in the country. तो क्या है कि आपके taxes एक तो they are already very high, and also you could on top of that by some mistake in the Department of Assessment in Nassau County, there could be a mistake कि जितना आपका टैक्स होना चाहिए उससे भी और ज्यादा है. हाँ जी, you are over assessed, you are over taxed. तो but fortunately New York State law gives us the right to challenge these assessments, which means कि हमारे पास right है that we can tell Nassau County that, hey, the taxes that you have assessed on my property are incorrect. तो आप जरा इसको sharpen your pencil and reevaluate. तो वो जो the process of process of challenging challenging Nassau County on their property tax assessment is called tax grievance. और ये है हमें इसलिए फाइल करना चाहिए each one of us because number one, they are very high and there could be incorrect. Number two, basically because the law does give us the right to do that and we should do that. And there is no harm. हार्म तो कोई है नहीं, which means कि अगर टैक्स आपके कम नहीं होंगे तो बढ़ेंगे भी नहीं. And secondly, and like I said, 92% of our homeowners get some reduction, so why not? Haji, so that's the answer to your question. And how does the grievance process work? कैसे काम करता है ये? टाइमलाइन फ्रॉम इसकी जो गेटिंग डिसीजन, मतलब कोई टाइमलाइन तो होगी कि कब तक हम डिसीजन ले सकते हैं और ये कैसे वर्क करेगा? Preet ji, there is a deadline, there is a starting date. January 2nd से लेकर हम March 1 तक we can file it. If you miss the deadline, then you have वो क्या कहावत है, then you have missed a boat, and now you will have to wait for one more full year to file your grievance next year. तो क्या है कि we should be always be mindful of the grievance deadline. We can start to file from January 2nd, and the end date is March 1. However, the registration period is right now from September 1 to currently, and all the way for the next few weeks, we are registering homeowners who like to use our service for filing their grievance. So basically, these deadlines must be kept in mind. जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच वरिंदर जी. तो मैं अपने व्यूवर्स को पहले बता दूं कि कुछ व्यूवर्स ने भला जी का कॉन्टैक्ट नंबर मांगा था, जो कि स्टार्टिंग में भी मैंने मेंशन किया हुआ है और मैंने कमेंट में भी कल पोस्ट कर दिया था, तो आप लोग वहां से कमेंट में भी देख सकते हैं. अदरवाइज तो मैंने जो हेडिंग है उसमें इनका नंबर, ईमेल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से पता कर सकते हैं. और अगर फिर भी आपको नहीं पता चले तो आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे या ईमेल पे. आप मुझसे दोबारा नंबर ले सकते हैं, लेकिन मैंने कमेंट बॉक्स में भी इनका नंबर पोस्ट कर दिया था कल. और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, तो प्लीज खास तौर पे मैं लॉन्ग आइलैंड के नासा काउंटी के जितने भी व्यूवर्स होते हैं बाद में देखेंगे, कभी भी देखेंगे, ये प्रोग्राम को सुने और शेयर भी करें, क्योंकि भले ही मैं कह रही हूँ कि त्योहारों का सीजन है या फिर हमारा जो मर्जी, हम ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम गाने बजाने वाले रोमांटिक प्रोग्राम और ऐसे प्रोग्राम ही ज्यादा देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी बेसिक रूटीन लाइफ है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है, बहुत सारे काम भी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हमें चाहिए होती है. तो आप अपने लिए, आपको नहीं जरूरत तो कई लोगों की जरूरत हो सकती है, तो प्रोग्राम को आगे शेयर जरूर करें, क्योंकि वन ऑफ द सॉल्यूशन है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का, प्रॉपर्टी टैक्स रिडक्शन का, इस समय की मेन जो इश्यूज चल रहे हैं. और अभी तो टैक्स फाइल का सीजन भी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी भला जी कि कैन वी फाइल ग्रीवेंस इन करंट ईयर 2025 or no? You only file
in January of 26, for example, you will be filing for 27, 28. Okay. So current year के लिए you should have, for this year you should have filed a year ago. So basically क्या है कि the answer to your question is that you cannot file for the current year. You only file in January for the following year. So it comes like coming year, not like previous. ना प्रीवियस का सवाल ही नहीं, प्रीवियस भी नहीं और करंट का भी नहीं. You Current only का भी file for the next year. ओके जैसे होता है ना कि मैं थोड़ा सा इस मामले में मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे लेकिन हमें तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं इस चीज की लेकिन हम अपना जो इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं तो प्रीवियस का भरते हैं तो ये प्रॉपर्टी टैक्स रिडक्शन जो है वो हमारा नेक्स्ट आने वाले ईयर का होगा फ्यूचर ईयर का. ये बहुत बड़ा सवाल, अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया कि जो हमारा इनकम टैक्स होता है that covers the tax year, calendar tax year from January 1 to December 31st. और जो प्रॉपर्टी टैक्सेस स्पेशली इन नासा काउंटी है, they cover part of 1 year and part of the second year. यानी स्कूल टैक्सेस का जो पीरियड होता है, that is from July 1 to July 1 of this year to June 30th of next year. और जो general taxes होते हैं, because you know in Nassau County you pay 2 taxes, school taxes and general taxes. General taxes cover the calendar year from January 1 to December 31st. So इसलिए जो हमारा जब हम income tax pay करते हैं तो we say we are paying income tax for either year 24 or 25 or whatever. लेकिन जब हम property tax pay करते हैं तो there always is a period like 2025-26 or 27-28 or 24-25. जी जी वीरेंद्र जी क्योंकि मुझे मैं कहते बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो हम लोगों को नहीं पता होती इसलिए मैंने मेक श्योर करना चाहा कि इसमें डिफरेंस क्या है तो कितना समय लगता है ग्रीवेंस का रिजल्ट के लिए पता चल जाता है हमें. It's a very long process, and the reason is number one, Preet ji, there are 380,000 homes in Nassau County. Out of that, for the last several years, the average is somewhere between 250,000 homes to about 300,000 homes जो फाइल करते हैं ग्रीवेंस के लिए. And the staff in the Assessment Review Commission, when I was commissioner, there were only 40 people. Abhi we hear about the budgetary constraints and all that. So Abhi, with the limitation of staff and the fact that each grievance has to be individually reviewed and evaluated by the Nassau County staff, it takes, first of all, a very long time. So it can take anywhere from 6 to 9 months for the first evaluation by Assessment Review Commission. उसके बाद का जो है कि there are some properties जिनके लिए हमें reduction मिल जाती है और जब मिलती है तो हमारे पास फिर भी right होता है कि हम उनसे agree करें या ना करें. तो हमें जब वो when they make an offer कि हम इस property का हम इतना 20% या 10% हम reduce कर रहे हैं and we feel कि हमारे analysis के मुताबिक this property deserves more reduction. So then we express our disagreement, we reject their offer, and then it goes to a mediation group. Mediation group क्या है कि वो फिर second phase में they evaluate the property and they take a look at our analysis and they make a different offer. In many cases, they make an offer better than what Nassau County has offered. And sometimes, and this is about 3 months process. जी, तो वीरेंद्र जी इससे one more second, this is not the end. तो third phase ये होती है कि जब हम इनके साथ भी जो offer आए, mediation department से आए, which is basically part of Nassau County, उसके बाद भी if we don't agree with them, we reject their offer and we file an appeal with Supreme Court. Supreme Court में एक department है जहाँ पे it's called SCAR,
जहां पे हम वी फाइल एंड अपील कि भाई हमारे एनालिसिस के मुताबिक ये जो नासा काउंटी का ऑफर है ये दिस इज नॉट करेक्ट एंड दिस इज नॉट एडिक्वेट, तो देन वी हैव अ हियरिंग देयर. The hearing officer of New York Supreme Court sits in the middle, we on one side, the NASA and the Nassau County Department of Assessment on the other side, and this hearing officer gives an independent decision. And we are actually quite successful in all these three phases combined, but even at the last stage in SCAR, Nassau County Supreme Court ke hearing mein bhi, at least 50 to 60% of the cases we get a favorable decision. तो combined in तीनों efforts का combination के बाद I would say about a 90 to 92% of success rate हमारा है for reduction of property taxes. तो इसमें वीरेंद्र जी कोई प्रॉपर्टी टैक्स का जो है ये हमारे टैक्स को जो है कोई मतलब अप डाउन तो नहीं इसमें? नहीं, ओनली डाउन ही बाय लॉ. ये जो ग्रीवेंस प्रोसेस है इसमें योर टैक्सेस कैन ओनली बी लोअर्ड, दे कैन नॉट गो अप जस्ट बिकॉज यू चैलेंज देयर असेसमेंट. तो और दूसरा भी एक रिलेटेड सवाल है, कई होम ओनर्स मेरे से पूछते हैं कि भाई ये तो नहीं कि भाई हम ग्रीवेंस फाइल करें तो हमारा कोई somebody is knocking on our door, they want to come and visit us and look at our property. Nobody is going to visit you, and so the simple answer is nobody is going to question you, and your property taxes can only go down, they cannot go up. जी, थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी. Sure जी. तो नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन वही दोहराऊंगी पहले वाला है कि what kind of tax saving can you guarantee to homeowner from successful grants? आपको क्या है कि ये भी सवाल कई लोग पूछते हैं, जो क्या है कि मैंने शुरू में ही आपको बताया प्रीत जी कि our success rate is 92%. What does it mean? That means कि 92% homeowners को तो कुछ मिला, रिडक्शन मिली, 8% को नहीं मिली. So anybody in their marketing campaign, और मैंने ये भी सुना है कि बहुत सी कंपनीज हैं वो कहते हैं कि हम जी आपका $3,000 या इतना कम करवा देंगे. That's a myth. That is incorrect, and we will never guarantee anybody कि आपका इतना टैक्स हो जाएगा, because even in our best efforts, sometimes the Nassau County doesn't agree with us. We make an appeal to Supreme Court. They also don't agree with us. तो इसीलिए 100% केसेस में 100% केसेस में सक्सेस रेट नहीं है. और जो भी आपको it will be misleading for us to say कि हम अपना इतना गारंटी करते हैं. There is no guarantee. The only guarantee is that we will make our best efforts, because it is in our interest, because our fee is based on the tax savings that we achieve for you. जितनी आपकी ज्यादा से ज्यादा हम टैक्स सेविंग्स करवाएंगे उतनी ही अच्छी हमारी उतनी ही बड़ी हमारी फीस होगी, because our fee is 35%, and I hasten to add कि many companies charge 40 to 50%, we charge 35%. COVID के टाइम से पहले, when we started the company, we used to charge 40%, but during COVID, a lot of people lost their jobs, a lot of people had their businesses that failed. उस टाइम पे हमने अपना जो फी है 40 से 35% कर दी. But now COVID is history, COVID is gone, but we still charge only 35%. But going back to the guarantee thing, तो यही है, our only guarantee is that we will do our best efforts. वो आपके इंटरेस्ट में भी है और हमारे इंटरेस्ट में भी है. हमारे इंटरेस्ट में इसलिए कि जितना ज्यादा आपका टैक्स हम कम करवाएंगे उतना ही हमारी बेटर हायर फीस होगी. And the other thing that I want to state here is that if there is no reduction, no tax reduction, no fee. So basically no reduction, no fee, and aside from that we do our best to get you the maximum possible reduction. Thank you so much. दूसरी I might add हाँ जी, कि आपने कहा कि कितना गारंटी तो कोई नहीं है,
लेकिन मैंने बोला कि 92% of our homeowners do get some reduction, and out of those 92% homeowners, for some homeowners, the tax reduction may be only a few $100s, then a few $1,000s, and in some cases $5,000 to $10,000. And just I might add कि पिछले 2 साल में we had some properties जिनकी वैल्यू थी $5 to $8 million, उनके लिए we were able to achieve reduction of $30,000 to $50,000. जी वीरेंद्र जी, अगर मैं एक हिसाब से सोचूं तो गारंटी तो इसी बात में आ जाती है आपकी कि जितनी रिडक्शंस होगी उतनी आपकी ज्यादा फीस होगी। तो हम कहते हैं ना कि वो उसके अपनी फीस के लिए तो हर कोई अच्छा ही प्रयास करता है सबसे ज्यादा कि हमें पैसा मिलेगा। सही बात है, तो ये भी एक गारंटी ही आ जाती है कि जितना अच्छा आप काम करवाएंगे उतनी अच्छी उनकी फीस होगी। तो दिस इज लाइक वन एक हिसाब से ये गारंटी ही हो जाती है। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी जो लोगों को ये बताई है कि नो रिडक्शन नो फीस, तो कोई रिडक्शन नहीं है तो आपकी कोई फीस भी नहीं लगेगी भाई, इतना आपको बेनिफिट है। वीरेंद्र जी, एक बार से दोबारा अपनी ईमेल और अपना फोन नंबर आप खुद से भी दोहरा दीजिए, जैसे मैं मेंशन तो वो ये मैं कहने वाला था कि ये बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम वी मे नॉट बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस, बट कोई भी सवाल जो नहीं हम इस प्रीतनामा के टॉक शो में any questions we are not able to answer because of the limitation of time, you can always send me a text message on WhatsApp at 516-680-8037. 516-680-8037. ये है मेरा WhatsApp number, and you can be sure that I'll always respond to you, whether you are going to grieve your taxes by your own self or some other somebody else competitor, but feel free to send me your questions and anything that you seek clarification about. बिल्कुल, मैं भी अपने व्यूवर से खास तौर पे मैं अपने लॉन्ग आइलैंड के सभी जितने भी अपने कम्युनिटीज हैं सबको बोलूंगी कि आप प्लीज ये टैक्स रिडक्शन की एक डेडलाइन है, उससे पहले पहले आप ये ग्रीवेंस जरूर फाइल करें और अपने किसी तरह के क्वेश्चन के लिए एक्सपर्ट से ही मिले। एक्सपर्ट का मतलब है जिनको सारी इंफॉर्मेशन होती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग टैक्स करवाने, किसी भी तरह का टैक्स है, चाहे प्रॉपर्टी है, इनकम टैक्स है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम अनप्रोफेशनल लोगों का देख देख के कहते हैं हाँ उसके पास चलो, उसके पास चलो, उसके पहले उसकी रेटिंग चेक करें, टैक्स गुरु डिडक्शन की रेटिंग चेक करें, आपको टॉप पे मिलेंगी। रेटिंग चेक करें और उनका काम चेक करें कितना अच्छा है तो ही जाए, ये नहीं देखी बसूली बातों पे जाए, क्योंकि इन सब चीजों में हमें एक्सपर्ट की हेल्प ही लेनी चाहिए। बहुत ही सेंसिटिव और मामला होता है, ये मैटर होता है। तो टैक्स डिडक्शन गुरु जी वरिंदर जी के बारे में बता दूं कि अगर आप उनको गूगल पे सर्च करेंगे तो इनका टॉप 5 में ही रेटिंग आएगी। सो कांटेक्ट जरूर करें। और क्वेश्चन का तो वरिंदर जी इतनी आपको दे रहे हैं कि कोई फीस नहीं है पूछने की, आप पूछना चाहिए जब भी पूछना चाहे, आपका कोई भी सवाल हो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में तो जरूर 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 करें इनसे। और इसके अलावा आपने, मैं एक बार प्रोग्राम के चलते आपको आपसे बात करना चाहूंगी, आपने एक सर्विस मेरे को और बताई थी कि आप वो भी करते हैं, ओसीआई। हाँ जी, हाँ जी, OCI. बारे में आप बता ही You know, when my wife was Deputy Commissioner of Consumer Affairs many years ago, she left after serving Nassau County for 12 years. She left Nassau County and she started this service helping homeowners to obtain their OCI. तो वो भी जो है रत्ना जी की कंपनी है। रत्ना जी is well known in our community. She founded that company 10 years ago. और ये दोनों कंपनीज हमने 10 साल पहले, when I left Nassau County as a commissioner, she left as deputy commissioner, तो ये दो कंपनीज तब हमने फॉर्म की थी। But going back to property tax reduction गुरु की रेटिंग के बारे में, if you go to Google, you will find कि हमारी जो गूगल पोस्ट की जो रेटिंग है इट्स ऑल 5 stars 5.0। बाकी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, and I don't mean to knock down our competition, वो भी बड़ा अच्छा काम करते हैं and they are good companies, they have a lot of experience। तो क्या है कि हमारी रेटिंग है 5.0 and we are probably the only company in tax reduction business जिनकी
रेटिंग जो है 5.0 है, एंड बाकी 4.9 एंड 3.5 एंड 3.8 और समथिंग इस तरह की है. सो इफ यू गूगल अस, वी विल बी प्रोबेबली नंबर 1 और नंबर 2 इन गूगल. और बाकी वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सर्विस, और वी लुक फॉरवर्ड टू सर्विंग यू. अगर कोई, एज आई सेड, कोई सवाल हो और अगर हमारी सर्विस हमारे को आपको चाहिए, तो वंस अगेन माय फोन नंबर इज, ये मेरा सेल फोन नंबर है, and I may not be able to pick up your phone when you call, but be sure that I'll always call you back. 516-680-8037. Once again, the number is 516-680-8037. थैंक यू सो मच वरिंदर जी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछना चाहूंगी कि कोई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, इसको इनकम रेस्ट्रिक्शन है कोई ग्रीवेंस को फाइल करने के लिए? प्रीत जी, आप जो टैक्स, बेसिक टैक्स ग्रीवेंस फाइल करने के लिए कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इनकम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. हाउएवर, in addition to basic tax grievance that you file with Nassau County, you also have 2 other ways to save money in property taxes. वो क्या है कि एक स्टार है, एक enhanced स्टार है. स्टार जो है, your income, if your income is less than $500,000, so then you file with New York State for a star benefit, जिसमें क्या है कि 1996 में न्यूयॉर्क स्टेट लेजिस्लेचर हैड पास्ड अ लॉ कि भाई स्कूल टैक्सेस ऑल ओवर द स्टेट आर वेरी हाई, तो थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए उन्होंने ये स्टार का लॉ पास किया, अंडर विच अगर आपकी इनकम जो है लेस देन $500,000 है, तो यू कैन रजिस्टर योर प्रॉपर्टी with New York State, and you can send me a text message, and I'll give you the phone number where you can call, and I'll give you a link also जहाँ पे आप रजिस्टर करिए और जिससे आपको कुछ स्कूल टैक्सेस में रिडक्शन मिलेगी. That school taxes की रिडक्शन will be over and above that you will get from by filing your tax grievance. और दूसरा क्या है कि एक स्टार है और एक एनहांस स्टार है. स्टार तो है regardless of your age, as long as your income is less than $500,000 per year, आपको वो स्टार का बेनिफिट मिलेगा. अगर आप की यू आर ए सीनियर सिटीजन और उसमें जो है वो लिमिटेशन इनकम की भी है और एज की भी है. यू मस्ट बी ए सीनियर सिटीजन इन द ईयर यू फाइल, सीनियर सिटीजन above the age of 65. तो आपकी इनकम जो है, अगर for 2025, for example, it's $107,300 for 2025. अगर ये आपकी इनकम है और ये आपकी एज है 65 and above, तो आप एनहांस्ड स्टार के लिए भी फाइल कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट जो है वो that benefit is almost double or more than double in some cases compared to the star. तो ये जरूर आप माइंड में रखिए. और उसको भी, उसमें कोई आपको बेसिक हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, उसके लिए कोई हमारी फीस नहीं है. जस्ट सेंड मी ए मैसेज एंड वंस अगेन आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, एंड इफ नेसेसरी आई विल कॉल यू. जी वीरेंद्र जी, थैंक यू. तो कई बार ये डर होता है मन में कि अगर हम फाइल करेंगे तो काउंटी के जो ऑफिशियल लोग हैं वो हमारे घर पे आएंगे, चेक करेंगे, ढोल नोक करेंगे. ऐसा कुछ तो नहीं है? नो, एब्सोल्युटली. पहली बात तो ये है कि they don't even have the, by law they cannot knock on your door just because you filed your grievance. By law your taxes cannot go up just because you filed your grievance. तो ये दोनों चीजों की you don't need to worry about. जी. सो मच, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे मन में यही सवाल लोगों के उठ जाता है कि हाँ, अगर ये करेंगे तो ना चाहते हुए भी ये ऑफिशियल में आ जाएगा, नजर में आ जाएगा, तो हमारे घर पे रेड पड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. तो बहुत सारे लोगों के मन में, मेरे अपने मन में ही डर है, तो मैंने सबका हिसाब से लगा से आप क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे. तो फीस तो आपने बता ही दिया. हाँ जी. फ्लैट रेट फॉर कंटेंट ऑन द सेविंग.
कोई फीस तो आपने ऑलरेडी बता दिया मेरे को। तो मैनी होम ओनर जो है वो कंप्लेन करते हैं हर साल कि उनके जो टैक्स है वो अप होते जा रहे हैं, हमेशा बढ़ते ही जा ऐसा रहे हैं। है जी, प्रीत जी, ऐसा है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड के टैक्सेशन का बेसिस क्या है. The taxation is the basis of the taxation is the market value of your property. जी So, for example, if you buy a property today for $500,000, तो जी उसका $500,000 के ऊपर आपका जो भी टैक्स रेट है परसेंटेज वाइज वो लगेगा. If 5 years from now उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो बढ़ के $1,000,000 हो गई है, हाँ जी, तो आपको उस वक्त $1,000,000 के ऊपर आपका टैक्स लगेगा. सो नेचुरली एज इन द इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट ऑफ रियल एस्टेट, अगर आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो आपका टैक्स भी बढ़ेगा. लेकिन जितना भी नया टैक्स है आपका बढ़ने के बाद, कि पिछले साल इतना टैक्स था, इस साल आपका टैक्स जो है मार्केट वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की बढ़ गई, इसलिए आपके टैक्सेस बढ़ गए. उस जो नए टैक्सेस हैं उसके ऊपर हम ग्रीवेंस करते हैं और उसकी वी डू आवर बेस्ट टू लोअर द टैक्सेस ऑफ योर न्यू टैक्सेस ऑफ द प्रॉपर्टी. ये ना मुझे क्वेश्चन पूछते हुए स्माइल आ गई मेरे फेस पे, इसलिए क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन पहले भी पूछा था और बड़ी मजे की बात मुझे लगी थी कि हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता रहे हमेशा, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहे वैल्यू लेकिन बढ़ती टैक्स ना रहे बढ़े. लेकिन टैक्स ना बढ़े। तो ये तो बात सही नहीं है। अगर मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, उसका रेट बढ़ रहा है, तो टैक्स भी तो बढ़ेगा। तो ये तो अच्छी बात है एक हिसाब से अगर सोचा हाँ जाए। बिल्कुल ये बिल्कुल. तो मैं आपकी आपको प्रॉपर्टी का एक रेट बहुत, वैल्यू बढ़ रही है ना। प्रीत जी, इफ यू अलाउ मी, मैं बहुत बड़ी एक आपको एग्जांपल देता हूँ. देयर आर सम होम्स जिनकी वैल्यू आज से 50 साल पहले $150,000 थी. जी आज उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है $3 million. डू जी यू थिंक कि दे आर गोइंग टू टैक्स यू ऑन $150,000 और $3 million? तो ऑब्वियसली यू शुड बी ग्रेटफुल कि आज आपकी वैल्यू जो आपने 150,000 का खरीदा और उसकी आज वैल्यू $3 million हो. मिलियंस हो गया बाय द बिल्कुल। सेम टोकन यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आज आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा 3 मिलियन की प्रॉपर्टी वैल्यू पे लगेगा, ना कि 150 पे. वही इसीलिए मेरे में थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ गया कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा था और बड़ा अच्छा आपने आंसर दिया था और मैं पूरी सेटिस्फाइड भी हूँ। और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी इस बात का होना चाहिए कि टैक्स बढ़ने की कंप्लेन नहीं करो भाई। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने की कंप्लेन नहीं है ये, एक अच्छा साइन है कि आपकी प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ा हुआ है। सो दिस इज नॉट लाइक बहुत से क्या है प्रीत जी, बहुत से होम ओनर्स हैं जिन्होंने आज से 5 या 10 साल पहले $250,000 का होम खरीदा हिक्सविल. लॉट ऑफ इंडियन कम्युनिटी हैज बॉट होम्स इन हिक्सविल इन द लास्ट 5 to 10 years, जबकि उन्होंने 250,000 300,000 का खरीदा, तो आज वो $1,000,000 का है. मिलियन तो डॉलर आज आपका जो टैक्स लगेगा वो ओल्ड वैल्यू पे नहीं लगेगा जिसके ऊपर आपने खरीदा था, जो करंट मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर लगेगा. दैट्स व्हाई अगर आपके टैक्सेस ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो इट्स ए साइन ऑफ योर एफ्लुएंस, साइन ऑफ योर तरक्की. तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरक्की हो रही है भाई, आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल. सो यू शुड बी हैप्पी हाँ कि जी. टैक्स बढ़ रहा है, दैट मीन आपकी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है। सो इट इज नॉट ए कंप्लेन, आपको कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच अमनदीप जी, सुखचैन जी, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज शेयर योर दिस प्रोग्राम टू। सो नेक्स्ट हम चलते हैं कि स्टार और दूसरे प्रोग्राम जो उसके बारे में। स्टार प्रोग्राम जो है वो कैसे वर्क करता है एंड अलोंग साइड ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स ग्रेवियस, उसके लिए ये स्टार वाला जो प्रोग्राम है और इनहांस स्टार वाला जो प्रोग्राम है सीनियर वाला, वो कैसे वर्क करेगा इसमें। मैंने अच्छा, अभी ये अभी क्वेश्चन आपने दिया, मोमेंट को आपने आई ये जस्ट, आंसर। हाँ मैं ये दोबारा बोलता हूँ. दोबारा क्या है कि ये टैक्स ग्रीवेंस जो है जो हम नैसा काउंटी के साथ फाइल करते हैं जी प्रीति, इसके साथ न्यूयॉर्क स्टेट ने एक और भी हमें फैसिलिटी दी हुई है. बिकॉज 1996 में when the homeowners all over the state were complaining about rising school taxes, तो उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क स्टेट की असेंबली और सेनेट दोनों ने मिलके एक लॉ पास किया, स्टार लॉ. वो क्या था कि भाई इनको होम ओनर्स को स्कूल टैक्सेस में थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए ये लॉ पास करें, जिसमें
based on the value of your property, based on where your school district is, उसमें आपको कुछ थोड़ा सा स्कूल टैक्सेस में रिडक्शन मिल जाएगा. दैट रिडक्शन अमाउंट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम $100,000 to $1,050, I mean $1,500. तो वो जो है दैट इज स्टार. उसके लिए यू हैव टू रजिस्टर विद न्यूयॉर्क स्टेट, जिसका नंबर आप मेरे को मैसेज भेजें, मैं आपको नंबर भी भेज दूंगा, उनका टेलीफोन नंबर भी दे दूंगा और उनका लिंक भी दे दूंगा. उसको लिंक को प्रेस करिए और अपना नाम और अपनी इनकम, यू हैव टू सर्टिफाई कि आपकी इनकम जो है इज लेस देन $500,000. इफ योर इनकम इज less than $500,000 and this is your primary residence, not investment property, तो उसके लिए आपको स्टार बेनिफिट मिलेगा. एनहांस स्टार जो है, सॉरी प्रीत जी, जो एनहांस्ड स्टार है वो ये है कि उसमें पीपल हु आर सीनियर सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 65, वो, और अगर उनकी इनकम जो है फॉर ईच ईयर द इनकम थ्रेशोल्ड चेंजेस, लेकिन अगर वो इनकम फॉर एग्जांपल फॉर 2025 जो है वो $107,300 है, तो देन दे कैन अप्लाई फॉर एनहांस्ड स्टार. They can go to the Department of Assessment, take their passport or driver license to show their age, that they are above the age of 65, and they can take their income tax return, और उसमें उनकी इनकम पता चल जाएगी. If you meet both those qualifications, then you can file for enhanced star, जिसमें आपको stars का जो benefit है enhanced star से जो बेनिफिट मिलता है वो स्टार से ऑलमोस्ट डबल या कई बार डबल से भी ज्यादा होता है. सो इफ यू फॉल इन दैट कैटेगरी एज वाइज एंड इनकम वाइज, यू मस्ट फाइल योर एनहांस्ड स्टार विद द नासा काउंटी डिपार्टमेंट ऑफ असेसमेंट. वो सिर्फ एक ही बार आपको करना पड़ेगा. जैसे नासा ग्रीवेंस है हम हर साल करते हैं, लेकिन जो एनहांस्ड स्टार है वो एक ही बार करना पड़ेगा, बिकॉज न्यूयॉर्क स्टेट के साथ आप इनकम टैक्स तो फाइल करते हैं, तो अगले साल फिर उनको पता ही होगा कि आपकी इनकम जो है अभी भी विद इन लिमिट ही है. ठीक है जी. जी, थैंक यू वरिंदर जी. तो आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. एक तो आप डेडलाइन दोबारा रिपीट कर देना, और एक जो है, कैन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनर आल्सो फाइल द ग्रीवेंस? नो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यस दे कैन फाइल द फॉर ग्रीवेंस, लेकिन उसका ये है कि अगर नासा काउंटी का ऑफर अगर हमें उनका ऑफर सूटेबल नहीं लगा, तो अगर आपकी जो प्राइमरी रेजिडेंस है उसका तो हम सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हम सुप्रीम कोर्ट को अपील नहीं कर सकते. बट यस, you can definitely grieve your taxes for your primary residence, for primary residence, yes, but not for, I mean, you can apply for tax grievance for investment property also, but agar usme we can negotiate a good reduction, satisfactory reduction with Nassau County, so well and good, but we won't be able to go beyond that stage to apply to Supreme Court. जी, thank you. But to answer your question, yes or no, ये है कि yes, आपकी अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो वो जरूर आप अप्लाई करिए, उसके लिए भी टैक्सेस को ग्रीव करिए. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वी हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स जिनकी 10 प्रॉपर्टीज हैं, बट वो रहते तो एक ही में, बाकी 9 जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, वी हैंडल ऑल देयर प्रॉपर्टीज. जी, थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी. डेडलाइन इसकी आपने बताई थी कि मार्च की? नहीं, डेडलाइन नहीं, आप ये डेडलाइन तो आज ही है. देयर इज नो रीजन. आपने सिर्फ all you have to do is to give us your property address, name of the owner. Deadline, जो deadline की बात मत पूछिए. ये है कि अभी टाइम है. You register with us or with anybody, जिसकी भी आप services use करना चाहते हैं. My advice is to provide the basic information, which is your property address, name of the owner, and your email address. That should take you only a minute. And then we take care of it, because don't wait till the deadline. The abhi registration period है, because जब आप register करते हैं, it takes us a long time for us to evaluate the property. उसका जो analysis करना पड़ता है, it's a complex process.
comparing your home with other homes that have been sold in Nassau County. तो वो जो comparison analysis होता है, it's a long drawn process. So the sooner you basically provide us your information, the better for you. थैंक यू सो मच, थैंक यू वरिंदर जी, थैंक यू सो मच। अमनदीप जी, अगर आपका क्वेश्चन, आपका ये मैसेज वरिंदर जी के लिए है तो मैं जरूर कन्वे कर दूंगी, अगर मेरे लिए तो आई विल बी चेक। एंड मैं दोबारा फिर से वरिंदर जी का नंबर एक बार शेयर कर रही हूँ। वरिंदर जी का नंबर है 5166808037। तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स रिडक्शन के लिए कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो ओनली वन फोन कॉल और वन टेक्स्ट अवे है। आप जब मर्जी उनको कॉल और टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं उठा रहे तो आप टेक्स्ट छोड़ दे, ईमेल छोड़ दे, दे विल कॉल यू बैक और दे विल रिप्लाई बाय टेक्स्ट मैसेज और ईमेल। सो प्रॉपर्टी टैक्स के आपने बहुत सारे जो है हमने ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से आप लोगों के ये क्वेश्चन के जो आंसर है वो मिल गए हैं। टैग है क्या है, क्यों फाइल करना चाहिए, किसके साथ फाइल करना चाहिए, कितना रिडक्शन हो सकता है और क्या क्या उसके लिए चाहिए। और इससे कोई भी टैक्स अप नहीं होता। अगर आपके टैक्स बढ़ रहे हैं, दैट मीन आपकी प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ रहा है और कोई भी ऑफिशियल जो है वो आपके घर में आके नॉक नहीं करता है। सो यू डोंट हैव टू बी फेयर अबाउट दैट। You still have any question, you can call him and you can send us message too. अगर आपको हमें मैसेज करना है, हम भी आपका मैसेज कन्वे जरूर कर सकते हैं। So but I will highly recommend tax guru reductions because they are professional, helpful and no tax, no reduction, no fees. सो इतनी सारी 16 फीस भी सबसे कम है। गूगल पे करें, उनकी वैल्यू, उनकी स्टार रेटिंग, हर चीज आपको टॉप पे मिलेगी। तो इनके साथ अपना जो इनकी सेवाएं हैं, इनकी सर्विस है, वो जरूर लें। और वरिंदर जी, थैंक यू सो मच, आपने बड़े Thank ही you, Preet ji. I am honored to be part of this talk show on Preetnama. Thank you for inviting me, and I appreciate the opportunity to share my thoughts and share my knowledge and expertise with your viewers. या थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। प्लीज मस्ट शेयर। आप अगर प्रोग्राम को अभी देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे तो प्रोग्राम को जरूर जरूर शेयर करें, ताकि ये एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। मेरे पास भी बहुत सारे सवाल थे, मुझे जवाब मिले हैं। इस तरह के बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं। सो प्लीज मस्ट शेयर प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट फॉर द अदर पीपल। अगर आपके लिए नहीं है तो किसी और के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो इस वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका। गॉड ब्लेस यू। त्योहार बनाइए, घरों की साफ सफाई कीजिए, दिवाली आ रही है। नेक्स्ट शो हम लोग का कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है। नेक्स्ट शो हमारा डॉक्टर जग कालरा, आपको पता है हर साल हम कैंसर अवेयरनेस करते हैं, तो इस साल भी हमारा जो कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम है नेक्स्ट हम आपके साथ लेके आएंगे। आपको पहले से बता रहे हैं, तो ये प्रोग्राम आप सब लोगों ने अटेंड करना विद फैमिली, क्योंकि हेल्थ टैक्स ये सारी जो खाना पीना तो आ रहा है, उनके साथ साथ जो है हमारे इश्यूज भी बहुत है, उनको भी, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। तो ये सब इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, आप लोगों को जरूर देखने चाहिए और शेयर करने चाहिए। इस वक्त के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रीतनामा, रीडिंग प्रीतनामा न्यूज़पेपर। दिस इज योर ऑन media, this is your own newspaper, this is your own channel. Any kind of information, any kind of help, we always with you here, and your suggestions, your advice, आप ओपन है। हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं आपकी कोई भी सजेशन है, जो एडवाइस है प्रोग्राम्स को और बेटर करने के लिए। यू आर वेरी वेलकम टू गिव अस, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द प्रीतनामा मीडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रीतनामा मीडिया। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए सब्जेक्ट के साथ। इस वक्त हैव ए गुड डे, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।